नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी जियाउद्दीन। ताऊ ते चक्रवात का असर पूरे प्रदेश में नजर आया, वहीं राजधानी जयपुर में भी इसका असर देखने को मिला। राजधानी जयपुर में सुबह से हो रही बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। साथ ही कई जगह के सड़कों में गहरे गड्ढे हो गए, जिसके चलते काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। दरअसल ताऊ ते चक्रवात के चलते राजधानी जयपुर में कल रात से तेज़ बारिश और तेज़ हल्की बारिश हो रही है, जिसके चलते खासी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ा। कई निचले इलाकों के अंदर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई, तो वहीं कई सड़कें ऐसी थीं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई। लगातार हो रही बारिश के चलते जलभराव की स्थिति पैदा हुई, जिसके चलते कई स्थानों पर सड़कों पर गहरे गड्ढे हो गए। सूचना के बाद रेस्क्यू टीम और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने जाके वहाँ पर बैरिकेडिंग कराई ताकि किसी तरह की जनहानि ना हो सकी। वहीं एक घाट गेट के पास खटिको के मोहल्ले के अंदर एक मकान के गिर जाने से भी हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि उसमें किसी तरह की जनहानि नहीं हो सकी। फिलहाल ताऊ ते तूफान का असर पूरी तरह से प्रदेश में नजर आया और राजधानी जयपुर में भी वो असर दिखाता नजर आया। फिलहाल प्रशासन की ओर से ताऊ ते तूफान को देखते हुए एहतियात के तौर पर मुनादी करा दी गई थी, कोई घरों से बाहर ना निकले, तेज़ गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। और उसी के एहतियात को देखते हुए जयपुर के अंदर किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, जो सबसे बड़ी शुक्र की बात है। जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव कौर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने जनप्रतिनिधि का धर्म निभाते हुए पुराने संकल्प को आज पूरा किया। जब पिछली बार मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने 250 करोड़ रुपए महात्मा गांधी अस्पताल के विस्तार के लिए निर्धारित किए थे, मगर सरकार चले गए और वह विस्तार पूरा नहीं हो पाया। अब जब सरकार आई तो विस्तार भी हो गया, अस्पताल की नई बिल्डिंग बनकर तैयार भी हो गई। अब चूंकि कोविड चल रहा है, लिहाजा उसे कोविड की ओपीडी करार देने के साथ ही 250 बेड का जिस सेंटर बनाया गया उसका वर्चुअली उन्होंने उद्घाटन किया, जिसमें विधायक मनीषा पंवार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा मेडिकल कॉलेज के और जिला प्रशासन अधिकारियों ने अहम भूमिका निभाई। इसी तरह जोधपुर के रेजिडेंसी अस्पताल में समाजसेवी की मदद से ऑक्सीजन प्लांट जो है वो स्थापित किया गया, उसका भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअली जो है लोकार्पण किया है। और साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दूसरा गढ़ पीपाड़ माना जाता है, जहां पर महात्मा गांधी दर्शन समिति के समन्वयक शिवकरण सैनी के प्रयासों से समाजसेवी पर्वटाक ने जिस तरीके से वार्ड स्थापित किया, उसका भी विधिवत रूप से जो लोकार्पण है वर्चुअली मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किया। इस दौरान पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ के अलावा बिलाड़ा के विधायक हीरालाल भी मौजूद रहे और इस पूरे कार्यक्रम में राष्ट्र सरकार के चिकित्सा मंत्री के अलावा तमाम चिकित्सा प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद। कुल मिलाकर के ये जो सुविधा मिली है कोरोना वायरस काल में मरीजों के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी। कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भवर एचआर। कोटा हार्ट अस्पताल में कोरोना के गंभीर मरीजों को आवंटित रेमडेसिविर इंजेक्शन चुरा करके और मरीजों को उसकी जगह पानी का इंजेक्शन चढ़ाने के मामले में फर्स्ट इंडिया की कल दिन भर की दमदार, सतत और सजग ग्राउंड रिपोर्टिंग का आज असर देखने को मिला। कलेक्टर उज्ज्वल राठौड़ ने इस पूरे मामले में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना और एडीएम सिटी आरडी मीणा की 2 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी है, जो 7 दिन में जांच करके अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपेगी। इसके बाद इस पूरे मामले में एक्शन होगा। हालांकि इस पूरे मामले में एक नर्सिंग कर्मी और लैब कर्मी जो गिरफ्तार किए गए हैं, आज अस्पताल प्रबंधन ने दाव खेलते हुए उनके खिलाफ भी पुलिस को शिकायत सौंपी है। लेकिन कलेक्टर उज्ज्वल राठौड़ ने फर्स्ट इंडिया से बात करते हुए साफ तौर पर कहा है कि भले ही नर्सिंग कर्मी और लैब कर्मी ही प्राथमिक तौर पर कारस्तानी के लिए जिम्मेदार हों, लेकिन अस्पताल प्रबंधन भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता और अस्पताल प्रबंधन को सवालों के जवाब तो देने होंगे। ये जाँच कमेटी इस बात की भी जाँच करेगी कि पानी का इंजेक्शन खाने के बाद एक मरीज की मौत हो जाने और दूसरे के आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग के हालात आखिर कितने मरीजों के साथ बने होंगे, क्योंकि इस अस्पताल में 200 कोविड मरीजों का उपचार चलता है। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस की जांच अलग से जारी है और उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में जांच रिपोर्ट आने के बाद अस्पताल प्रबंधन से सख्ती से जवाब तलबी की जाएगी। बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी के मामले में अंतोगत्वा एसओजी ने बयान दिया है कि 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मित्तल फार्मा और मित्तल ड्रग से जुड़े ये लोग बताए जा रहे हैं। एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल ने इस बात की पुष्टि की है। दरअसल बीकानेर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी को लेकर एसओजी ने एफआईआर दर्ज की थी। उसके बाद 2 दिन से जांच कर रही थी। आज एक तरह से बहुत नाटकीय घटनाक्रम चला। पहले 5 लोगों को बुलाया गया, एक कार में बैठाया गया और उसके बाद उन्हें उतारा गया। इस बीच ये बात भी आई कि उन्हें छोड़ा जा रहा है, उच्च अधिकारियों को निर्देश है। और उसके बाद
3 लोगों की देर शाम गिरफ्तारी हो गई है। ये पुष्ट किया गया है। कहा गया है ऐसा कुछ भी नहीं है। छोड़ने का जो कारण है उस पर ये कहा गया है कि हमने केवल पूछताछ के लिए 5 को बुलाया था, उम्र ज़्यादा थी, इस तथ्य को भी ध्यान में रखा गया है। लेकिन बड़ी खबर बीकानेर से आज की यही है कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी के मामले में 3 दवा विक्रेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि शर्मा। भाजपा विधायक गौतमलाल मीणा का आज कोरोना संक्रमण के चलते हुआ निधन। प्रतापगढ़ के धरियाबाद से विधायक थे गौतमलाल मीणा। आज कोरोना प्रोटोकॉल के तहत धरियाबाद स्थित उनके पैतृक गांव में किया गया अंतिम संस्कार। धरियाबाद विधायक गौतमलाल मीणा का आज निधन हो गया। गौतमलाल मीणा पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमित थे और रविवार को उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में उपचार के लिए उन्हें भर्ती कराया गया था। सोमवार दोपहर को अचानक विधायक गौतमलाल मीणा की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया और आज सुबह 9:07 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। विधायक गौतमलाल मीणा 3 बार धरियाबाद से विधायक रहे और 2018 विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के नगराज मीणा को 23,000 मतों से हराया था। 2003, 2013 और 2018 में उन्होंने जीत हासिल की थी। विधायक गौतमलाल मीणा के पार्थिव शरीर को उनके गांव मातावेली लसाड़िया लाया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद कोरोना प्रोटोकॉल के तहत विधायक गौतमलाल मीणा का अंतिम संस्कार किया गया। विधायक मीणा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी सहित तमाम केंद्रीय और नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। विधायक गौतमलाल मीणा के अंतिम संस्कार के दौरान चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, बड़ी सादड़ी के पूर्व विधायक गौतम दत्त सहित कई गणमान्य और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। दरअसल गौतमलाल मीणा पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमित थे और कल ही उन्हें तबीयत खराब होने के कारण वेंटिलेटर पर लिया गया। मेडिकल बोर्ड द्वारा पूरे जतन किए गए, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी यूनुस खान। अजमेर संभाग के नागौर जिले में चक्रवाती तूफान ने बरपाया कहर। बिजली व्यवस्था हुई चौपट, तो कहीं गिरी दीवारें तो कहीं दीवार गिरने से मासूम की हुई मौत। भारी वर्षा से जनजीवन रहा अस्त व्यस्त। चक्रवाती तूफान ने प्रदेश के कई जगह पर अपना असर दिखाया और कई इलाकों में भारी नुकसान भी हुआ। नागौर जिला भी इससे अछूता नहीं रहा। नागौर जिले में कई मकान ढहे तो कई दीवारें। वहीं बिजली व्यवस्था भी हुई फेल। तो मेहरता में 8 साल के मासूम बच्चे की बारिश से गिरे मकान के मलबे में दबने से हुई मौत। मंगलवार रात्रि चक्रवाती तूफान ने नागौर जिले में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। रिमझिम बरसात के इस दौर में कई जगह मूसलाधार बारिश में तब्दील हुआ। साथ ही तेज हवाओं ने मौसम को सर्द करने के साथ ही कई इलाकों में नुकसान भी पहुंचाया। नागौर जिले के मेड़ता रोड थाना इलाके के 11 गांव में तेज हवा और बारिश से एक मकान ढह गया। जिले के चक्रवाती तूफान का असर माना जा रहा है। हादसे में 8 साल के मासूम हरेंद्र नाम के बालक की मौत हो गई, जबकि उसकी गर्भवती माता और 2 बहनें गंभीर रूप से घायल हुई। वहीं जिले के शहरानियाबाद में खेत में बना मकान ध्वस्त हो गया। रियाबड़ी उपखंड में प्रधानमंत्री आवास में बना मकान भी धराशायी हो गया। वहीं कुचामन सिटी में गणेश डूंगरी मंदिर के पास दीवार गिरने की सूचना भी सामने आई है। वहीं देखें तो अजमेर डिस्कॉम के नागौर वर्त में कई इलाकों में विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। अजमेर भीलवाड़ा और टोंक में राहत बनकर आया तूफान। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि कटारा। भरतपुर के उज्जैन कस्बे के 12 माफी गांव में सौतेले बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट। लाठियों से वार कर मां को किया घायल। इलाज के दौरान हुई मां की मौत। घटना की जानकारी पर उज्जैन थाना पुलिस और सीओ बयाना अजय शर्मा मौके पर पहुंचे और घटना के संबंध में साक्ष्य एकत्रित किए। थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि 12 माफी में एक परिवार में झगड़ा हो गया है, जिसकी सूचना पर गांव पहुंचे। जांच में की तो वहां पता चला कि मां और बेटे के बीच झगड़ा हुआ है, जिसमें मां गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के अनुसार बताया गया कि सौतेला पुत्र अपनी मां पर लाठियों से हमला कर फरार हो गया।
बेटा अपने पिता के साथ अलग रहता था। किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि उसने अपनी मां की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद बेटा मौके से फरार हो गया है। वहीं पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम करा, सब परिजनों को सौंप दिया है और आरोपी बेटे की तलाश में जुट गई है।